से सजा होगी। हम सजा इसको जरूर देंगे। हरिराम लगा हाथों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी लगाओ। और महाराज हरिराम आप जल्लाद के पास इसको ले जाओ और जल्लाद को दे दो और मेरी बेटी के सामने इसके आंख और कलेजा निकाल कर मेरी बेटी के सामने लाए। महाराज आपका हुक्म हमारे सर आंखों पे, आप जाकर आराम करें। पिताजी। हाँ पिताजी, इसके आंख और कलेजा जब तक मैं अपने तरबूज को मसलूंगी नहीं तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। हरिराम ऐसा ही होगा पिताजी। तत्काल दरबार में जल्लाद को हाजिर करो। क्या बोल रहा है? ओ जल्लाद भैया, क्या बोल रहा है? तुरंत राज दरबार में आइए, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। आइए। आओ आओ जल्लाद आओ, तुम्हारे लिए काम है। कौन सा काम है? ये जल्लाद आपके हुक्म में हमेशा तैयार है। सामने देखो, ये तुम्हारा शिकार है। ये हमारा शिकार है। हमारे ले जाओ इसे बियाबान जंगल में। बहुत अच्छी बात है। और उसी जंगल में इसका कत्ल कर दो। कत्ल कर देना है। और इसकी आंख और कलेजा निकाल कर राजकुमारी मीनाक्षी के कदमों में डाल दो। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक बात याद रहे। कौन सी बात है? जिंदा नहीं बचना चाहिए। सवाल नहीं है। और अगर ये जिंदा बच गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। अगर ये जिंदा बच जाए तो मैं कहाँ जिंदा बची? ले जाओ। ठीक है, ले जाओ साले को। पिताजी अब भी कुछ बाकी है। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो सिर्फ इस बात का है कि जो तूने सोचा था आपके वो काम पूरा नहीं हो सका है। मरने का गम नहीं है। गम तो सिर्फ इस बात का है कि हमारे पिताजी ने हमेशा सही फैसला किया है, लेकिन आज अपने बेटे के साथ फैसला नहीं किया। क्या बात है श्याम सिंह, तेरी लाशों से इस दरबार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तूने ऐसा काम ही किया है। पिताजी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखा हूँ। अपने को सोच, महाराज का ख्याल ये महामंत्री है ना, महामंत्री अजय प्रताप सिंह है। पिताजी अरे तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद जिंदा रहेगा तब ना, जिंदा रहेगा तब ना। बोल। और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी। ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी। महाराज जाओ, आराम करो महाराज। ठीक है मंत्री। जाओ। हाँ पापा, आप आराम कीजिए और मैं भी आ रही हूँ। मंत्री अजय सिंह,
भगवान झूठ न बोलवाए चूना लगा के। देखा अरे सही वक्त पर न आ जाते ना आप तो ये मेरी दुकान ही खराब। ओए! मंत्री अजय प्रताप सिंह की चाहत किसी और की नखैल नहीं बन सकती। सच कहा है आपने, लेकिन जिस तरीके मैंने तुम्हें रास्ता बताया, कामयाबी की पहली मंजिल मिल चुकी। अब इसी तरह आपको रास्ता बताना है और मुझे कामयाबी मिलना चाहिए। लेकिन क्या मीनाक्षी, क्या है? और बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। पहले ये तुम बताओ, क्या तुम इतना प्यार मुझे क्यों करते हो? आज तक हमने प्यार किया ही नहीं किसी से। सच कहा। अरे दिल है दीवाना तुझको ही चाहे, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहती हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बेशक मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी। मैंने किया है तुमसे प्यार, करता रहूंगा। सारे जहां से खुल के मैं कहती रहूंगी। सारे जहां के रंगो गम सहेता रहूंगा। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब ये दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच में तुम मेरी जरूरत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक मेरी जान, कहिए। हमारे कहने के मुताबिक पहली मंजिल पा चुकी हो। क्यों नहीं? अब तुम अपने वादे के मुताबिक हमें भी अपने आप पे हक जताने की इजाजत दो। अरे तुम्हारे लिए तो पूरी छूट है, आप हक की बात कर रहे हैं। तो फिर चले चलो कि हम तुम चोरी से और बंधे एक डोरी से। अरे जई हो कहाँ हजू कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। जई हो कहाँ हजू। अरे जी बंधन है प्यार का, अरे जी बंधन है प्यार का कि हम तुम बंधे की डोरी से। जई हो कहाँ ये बोलिए, हाँ आज तक तुम्हारा टाइम आ गया है। हम मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। जल्लाद भैया, है। तुम मुझे
अभी तुरंत तत्काल मार दो, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मरने वाली बात तुमको मरना है ही गम नहीं। तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी बहन ने मेरे मस्तक पे ऐसा कलंक का टीका लगाया है कि अगर मैं जिंदा भी बच गया तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। देखिए, ये रामायण में नहीं जानता, ये रामायण नहीं पढ़ा जो मेरे लिए रामायण उसे कुर्बानी करना है। आखिरी बात यह है कि मरने वाले से मैं पूछता, कुछ खाना चाहते हो? कुछ नहीं। पीना चाहते हो? कुछ नहीं। ऊपर जाना चाहते हो? इधर आई। जल्लाद भैया, आज तक हमारे पिताजी से कभी गलत फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज इतना गलत फैसला हुआ। जिस वक्त पिताजी को हकीकत मालूम पड़ेगी, कभी अपने आप को माफ नहीं करेंगे। मैं इस शौक से मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 मिनट का आपसे समय चाहता हूँ। समय चाहते हो? हाँ। हम तुमको 2 मिनट नहीं 3 मिनट का समय दे रहे हैं। तुम्हारे इतने मिनट दे रहे हैं, बाकी मिनट में तैयार हो जाना। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? क्या बताऊं दोस्तों, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मर भी गया तो एक कलंक का टीका फिर भी नहीं छूटेगा। तो इससे अच्छा मैं जी करके क्या करूंगा? अरे खड़ा हूं दार के ऊपर, या मेरे मालिक, मैं तेरे पास आ रहा हूं। अगर कोई अनजाने में मुझसे भूल हुई हो तो मेरी गलती को क्षमा करना। अरे खड़ा हूं दार के ऊपर, प्रभु से लय लगाता हूं। शीन की कद्र करते हुए हमारे माननीय दादाजी की ओर से हमारे इस कलाकार के लिए रिजर्व इनाम पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। जल्लाद भैया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे तुरंत तत्काल जान से मार दो। तो ठीक है, आप आइए, लेकिन नंबर बोलता हूँ, लेकिन क्या करूं? मेरे कदम और मेरे हाथ उठते नहीं है। चलता हूं लेकिन उनको कहा नहीं करता तो मेरी परिवार भी मारी जाती है। नंबर 1, नंबर 2, कहना नहीं, वरना नाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेज मुल्क अदम, आसमां का पे देखा भैया। सलाद, आखिर आप कौन हैं जो मेरे कार में आप बाधा लगा दिया? आखिर कौन सा गुनाह कर दिया इस मासूम ने
भैया कि जिसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। आप गुनाह पूछ रहे हो, मेरी आंखों की तरफ ताड़िए। मैंने इनको नमक खाया भैया, मैंने इनको नमक खाया है, मजबूरी है। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी परिवार भी मारी जा रही है। विस्तार से बताओ माजरा क्या है, क्यों इसका कत्ल कर रहे हो? मुझे आदेश महाराज ने दिया कि जा करके इसके नैन कलेजा निकाल करके और हमारी बेटी मीनाक्षी को देना, और कलेजा जितने समय पाएगी पैरों से कुचल करके अपनी छाती को ठंडा कराएगी। इसका मतलब कि ये शंकरगढ़ रियासत का महाराज शंकर सिंह का बेटा है जी, और ये फैसला भी महाराज शंकर सिंह का है। बस भैया इसीलिए मजबूर हूं मैं। वापस चले जाओ और जाओ इसी बियाबान जंगल में किसी हिरण का कलेजा और आंख निकाल कर महाराज शंकर सिंह के हुजूर में पेश कर दो। लेकिन भैया बोल, आप कहते मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन ये शंकरगढ़ में अपनी शक्ल दिखा देंगे तो मेरी परिवार बहुत बुरी तरह से मारी जाएगी। उसके फिक्र तुम मत करो। ये आपने वादा करे कि जब तक जीवित रहे शंकरगढ़ में अपना चेहरा नहीं दिखाए। यह हमारा काम है। इस बिहार में वही रहता है जो अपनी जिंदगी से हार कर थक कर मायूस हो जाता है। राजकुमार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नमक कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैंने आपके बीच में पला हूँ राजकुमार। जल्लाद भैया, आपकी इसमें कोई खता नहीं है, आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी कंचनपुर रियासत की तरफ मुड़कर भर नहीं देखूंगा। मेरी लज्जा आपके हाथ है। आप जाइए। और मैं वादा करता हूँ कि इस जंगल में जाकर के किसी जानवर को मार करके नाल कलेजा निकाल करके राजकुमारी को जरूर दूंगा। चलता हूँ। जाओ। ठीक है, जाओ। अजनबी मुसाफिर, हाँ भैया, जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा गुनाह तुझसे हो गया कि जिसकी इतनी बड़ी सजा तुझे मिल रही है? भैया मैंने कोई गुनाह कोई खता नहीं किया। एक मेरी बहन है जिसका नाम मीनाक्षी है। ये राखी का पर्व आया, मैंने सोचा कि सब बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांध रही है, मेरी भी एक बहन है, मेरा इंतजार करती होगी। मैं दौड़ते हुए अपनी बहन के पास पहुंचा और उनसे कहा, दीदी देखो सब बहनें अपने भाइयों के राखी बांध रही है, लाओ तुम भी मेरे बांध दो। तो मेरी बहन राखी बांधने की जगह जानते हो, वो मुझसे गंदी संदी बातें करने लगी। जब मैंने उसकी बातों से इनकार किया तो मुझे बहुत मारा। मारने के बाद उसने जबरन अपने ऊपर मुझे लिटा लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसी वक्त हमारे पिताजी और महामंत्री अजय प्रताप सिंह पहुंच गए। ऐसे देखकर कि मैं खुद ही अपनी बहन की इज्जत लूट रहा हूं, हमारे पिताजी ने मेरी एक नहीं सुना और मुझे तुरंत तत्काल जल्लाद के हाथ सौंप दिया भैया। और मैंने कोई गलती कोई गुनाह नहीं किया भैया। मेरे यार, यूं मायूस हो जाने से जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। सताया है जिसने तुझे, उसे उसी के हिसाब में उसे जवाब दो, तब जिंदगी में मजा आता है। लेकिन भैया बोल मेरे यार, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा तो मर जाना ही ठीक है। तू फिक्र मत कर मेरे यार, इस वक्त तू बीहड़ में है और जानता है मैं कौन हूँ। मैं आपको क्या जानूं भैया। अच्छा सुन, बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ।
और मेरे पिताजी का नाम क्या है? और हमें तो लोग अब के जगह कहा करे करते हैं। हमें तो लोग अब हमें तो लोग अब और जगह कहा करते हैं। और दीन दुखियों की हमें इमदाद किया करते हैं। दीन दुखियों की हमें। मेरे यार, हाँ भैया, जग्गा नाम है मेरा, इसी बिहार में रहता हूँ और डाकू सुल्तान सिंह का बेटा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया मुझे भी अपने साथ ले लो। फिक्र मत कर मेरे यार, पोंछ में अपने आंखों से आंसू और ये ले संभाल बंदूक। आज के बाद मर गया वो श्याम सिंह जो सीधी साधी अपनी जिंदगी बसर करता था, और आज के बाद पैदा होगा इस बिहार में डाकू कल्याण सिंह। भैया अगर आपने आज मुझे सहारा दिया है तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक अपने मस्तक में लगा कलंक मिटा नहीं दूंगा, जब तक कंचनपुर रियासत की तरफ देखूंगा भी नहीं। बहुत सही मेरे यार, रहा मेरा वादा, गरीब दुखियों को कभी सताऊंगा नहीं, जालिमों को कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरे यार हमेशा याद रखना। और हाँ, एक बात है, दगा किसी का सगा नहीं होता। मैंने तुझसे दोस्ती की है, वादा रहा, तेरे हर कदम कदम पर अपनी जान निछावर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरा भी वादा है भैया, अगर कहीं भी मेरी जरूरत हो, अगर मेरी जान देकर इस एहसान का बदला चुकाऊंगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे यार, और दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, चलो चलो अपने अड्डे पे, देखो हमारे साथी कितने मौजूद हैं। शायद के न आना बुरा है न जाना बुरा है। के न आना बुरा है न जाना बुरा है, के न आना बुरा है और न जाना बुरा है, और हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। मगर सोचता हूँ कि दामन पकड़ लूं, कि मगर सोचता हूँ कि दामन पकड़ लूं, और ये तिरछी नजर का निशाना बुरा है।
ये हसीनों की गलियों में चलना संभल कर